चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें प्रूफ क्या करना है। चलो देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन है cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1/10a प्लस cot a। तो क्या लेके चले, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। हम LHS लेते हैं। LHS में क्या दिख रहा है आपको, LHS में दिख रहा है cosec a माइनस साइन a और क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, सेक a माइनस कॉस a। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बच्चों आपको याद होगा कॉसेक a को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन a। हाँ, साइन हीरो है, कॉसेक विलन है, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन। और साइन a को हम नहीं लिखेंगे कुछ, क्योंकि हम क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कॉस में, क्योंकि साइन हमारा हीरो है और कॉस भी हमारा हीरो है। तो मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, मैं सेक a को लिख सकता हूँ 1/cos a। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक विलन है और विलन को कन्वर्ट करना होता है हीरो में। तो सेक a का कन्वर्जन किस में कर दिया, कॉस में, और कॉस को कॉस ही रहने दिया, किसी एक को चेंज कर रहे हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो साइन a और 1 का एलसीएम आएगा साइन a, साइन a और 1 का एलसीएम आ गया साइन a। तो यहाँ पर तो 1 एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा। तो 1 1 जा 1 और साइन a इंटू साइन a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस a और 1 का एलसीएम आएगा कॉस a। 1 1 जा हो जाएगा 1 और cos a इंटू cos a हो जाएगा cos स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, a जो होता है वो होता है cos स्क्वायर है। और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर है। ये अब तो आपको आइडेंटिटी याद हो ही गई होगी। और अपॉन में क्या चल रहा है, cos है। इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो आप देखें यहाँ पर साइन एक बार है, यहाँ साइन 2 बार है, तो यहाँ का एक साइन इस साइन से कट जाएगा, तब भी वहाँ पर एक साइन बचेगा। यहाँ पर एक कॉस है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तब भी यहाँ पर एक कॉस बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है कॉस a और यहाँ पर बचा है साइन a। हमने इसे इक्वेशन 1 लिख के यहीं छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब ये इनटू में और इससे ये टर्म लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ रहे हैं। और अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको याद होगा हमने कहा था बहुत से क्वेश्चन LHS को सॉल्व करने पे और RHS दोनों को सॉल्व करने पर होते हैं। तो इस बार हम क्या ले रहे हैं, इस बार हम ले रहे हैं RHS। और RHS में क्या नज़र आ रहा है बच्चों, 1/10a प्लस कॉट है, 1/10a प्लस कॉट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, tan को चेंज कर रहा हूँ किस में, साइन डिवाइड बाय कॉस में। लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला बच्चों, आपको याद होगा, साइन बाय कॉस। और कॉट थीटा जस्ट उल्टा होता है tan का, तो ये साइन बाय कॉस है, तो ये क्या होगा, कॉस बाय साइन होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। अब यहाँ पर 1 एज इट इज़, कॉस और साइन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एलसीएम में आ जाएंगे। तो कॉस a और साइन a एलसीएम आ गया। अब एलसीएम जब डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो साइन a का मल्टीप्लाई साइन a से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर a। और कॉस a का मल्टीप्लाई कॉस a से क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर a। अब आपको पता होना चाहिए ये 1 तो एज इट इज़, और नीचे की टर्म ऊपर जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल हो गई cos a sin a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। बस आंसर आ चुका है। देखिए cos a sin a बन जा cos a sin a, तो cos a sin a। और आपको बता दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं cos a sin a। और आप ध्यान से देखें ये इक्वेशन नंबर 2 और 1 को ध्यान से देखें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो चुकी है, इक्वल आ चुकी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। और सबसे फेवरेट लाइन, हैंस
प्रूव्ड, हमने हैंस क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस जैसे ही करते हैं तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लास्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि 10वां क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।